हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की जो वैकेंसी आ रही है उसके अंतर्गत आने वाले फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हम बात कर रहे थे। और स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोगों ने दोस्तों जो है अभी तक कूलम के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से विभिन्न माध्यम में क्या होता है और उससे संबंधित हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं, आपने एक नाम सुना होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, और अगर दो चार्जेस के बीच में यानी दो आवेशों के मध्य आपसे अगर बल पूछा जा रहा है और पास ही अगर एक कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए तो उससे उन दोनों आवेशों के बल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, और पड़ता है अगर तो कितना पड़ता है, ये चीज आज हम समझने वाले हैं। और उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे और टॉपिक है बहुल आवेशों। टॉपिक क्या है? बहुल आवेशों के मध्य बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत इंग्लिश में आप सुन लीजिए, फोर्स अमंग मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद हमें क्या है कि अच्छे से क्लियर रहेगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए तो डायग्राम बना देता हूं मैं आपके सामने। डायग्राम केवल समझने के लिए है, ज़्यादा इससे कोई एग्जाम में हमारे को प्रॉफिट नहीं होगा। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई है। आज तक आपने इसको वाई इसको जेड ही लिया है, लेकिन मैं आज आपको वाई जेड लेकर के या जेड वाई लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के अंदर ये कोई पर्टिकुलर 3 डायमेंशन ही नहीं होती है, इनफाइनाइट डायमेंशंस होती है। और उसमें से आप जो है एक्स वाई जेड किसी का भी कैसे भी नाम दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले ही क्लियर कर दूँ, कहीं पूछ लो सर आपने उसको ही जेड क्यों लिया, तो ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक्स को वाई ले लूँ, वाई को जेड ले लूँ, जेड को जेड पी ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब सपोज करिए एक यहाँ पर आवेश है क्यू नॉट, ठीक है, और इधर है आपका Q1, इधर है आपका Q2, इधर है आपका Q3 और इधर रख दिया मैंने Qn सपोज करिए। ठीक है, चलिए अब मैं जो है इन सभी को मिला देता हूँ, यानी पहले Q0 से मिलाता हूँ, फिर Q1 से मिलाता हूँ, फिर Q2 से मिलाता हूँ, फिर Qn से मिलाता हूँ और फिर Q3 से मिलाता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि Q0 से जब मिला यानी Q0 फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका मान लीजिए पहले आवेश की दूरी R0 है, दूसरे की R1 की जो है वो R1 दूरी है Q1 की। ठीक है, Q2 की जो है वो R2 दूरी है, Q3 की जो है वो R3 है और Qn की जो है वो मान लीजिए Rn दूरी है। ये जो है हमारा क्या है, केंद्र है। तो केंद्र से इन सभी आवेशों की जो दूरी है वो मैंने आपको बता दी है। अब आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर आवेश कितने हैं, Q0, Q1, Q2, Q3, Qn, यानी कि अलग अलग हम देखें तो टोटल यहाँ पर 5 आवेश उपलब्ध है। पांचों आवेशों की दूरी जो है वो भी अलग अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों से यहाँ पूछा जाए कि आप जो है क्या बताइए, F0 बताइए, यानी कि इस Q0 या Q0 के ऊपर जो अलग अलग बल लग रहे हैं वो बताइए, या इस Q0 के ऊपर टोटल कितना बल लगेगा वो बताइए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस Q0 के ऊपर एक
Q1 की वजह से बल लग रहा होगा ऐसे, एक Q3 की वजह से, एक Q2 की वजह से, एक Q1 की वजह से, सभी की वजह से अलग अलग बल लग रहा होगा। अब ये जो दूरी है इनकी सभी की अलग अलग, Q0 की Q3 से कितनी दूरी है, तो R0 इधर है, R3 इधर है, तो ये डिस्टेंस एक अलग होगी, ठीक है। ऐसे ही Qn से अलग दूरी है, Q2 से अलग दूरी है, Q1 से अलग अलग दूरियां दे रखी है। तो आपका Q0 के ऊपर जो Q0 है उसके ऊपर कितना बल लग रहा होगा, तो उसके ऊपर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो एक लगेगा F01। F01 का मतलब है कि इस Q0 के ऊपर Q1 की वजह से, फिर F02 यानी कि इस Q0 के ऊपर इस Q2 आवेश की वजह से, तीसरा आपका आ जाएगा F03 यानी कि Q3 की वजह से Q0 के ऊपर, और एक आ जाएगा आपके 0n यानी कि बल जो है Qn की वजह से Q0 के ऊपर, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग बल जुड़ करके इस F0 के ऊपर टोटल कितना बल लग रहा है वो आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है, केवल इन चारों बलों की जो वैल्यू दे रखी होगी आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, वो आप पुट करोगे तो F0 के ऊपर अलग अलग बल आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, अब ये तो फॉर्मूला हुआ कि इसके ऊपर पूछे, या फिर आपसे Q3 के ऊपर पूछता तो इन चारों की वजह से जो अलग अलग बल लगता वो हम लिख लेते। तो ये जो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश, किसी स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण, अन्य आवेश के कारण लगने वाले, हाँ क्योंकि यहाँ पर अभी तो देखिए अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये कह रहा है कि भाई अध्यारोपण का सिद्धांत किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है वो उसका परिणामी बल जो होगा वो उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। समझ में आई बात? कहने का मतलब है कि यहाँ दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वो किसी भी तीसरे आवेश के उपस्थित होने की वजह से प्रभावित नहीं होता है। समझ में आ गई बात? भाई कहने का ये है, दो आवेश बिंदु दे रखे हैं हमें, ठीक, उन दोनों आवेशों के मध्य एक अलग अलग बल लग रहा होगा। अब वो जो बल लग रहा है और पास में मैंने तीसरा आवेश रख दिया तो उससे उन दोनों के मध्य जो बल लग रहा था उसकी वैल्यू पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उससे, ठीक है।
ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन आ गया दो बिंदु आवेशों के मध्य बल लग रहा है 4 न्यूटन का। अब यदि उनके सिस्टम में या उसकी निकाय में एक 4 कूलम का आवेश और रखा जाता है तो बताइए उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले 4 न्यूटन बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो 4 न्यूटन पहले लग रहा था, बाद में भी 4 न्यूटन ही लगेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है कंफ्यूज हो जाए कि सर 4 है और फिर 4 कूलम और लगा है तो कुछ इफेक्ट होगा। कोई इफेक्ट नहीं। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हम करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम समझेंगे और भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि एक है हमारा 9 इलेक्ट्रॉन आवेश तथा एक है 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश। ठीक है, बिंदु आवेश परस्पर यानी एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश, एक अन्य आवेश Q दोनों आवेशों को मिलाने, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे, संतुलन में रहे। ठीक है, तो देखिए आपसे इसने कहा कि आपके पास 2 बिंदु आवेश है, एक है 9 इलेक्ट्रॉन का और एक है 4 इलेक्ट्रॉन आवेश। उन दोनों आवेशों को r दूरी पर रख दिया। अब इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन होगी, उसी लाइन के अनुदिश बल लग रहा होगा। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो जिन रेखा के माध्यम से उन दोनों को जोड़ा गया है उसी के अनुदिश लगता है, उसके अनुदिश बल लग रहा है। उस लाइन पर हम एक चार्ज रख रहे हैं, अलग से एक अन्य आवेश रख रहे हैं Q। अब उस Q को कहाँ रखें कि जो आपका संतुलन, ये जो सिस्टम है, ये निकाय है, ये संतुलित अवस्था में रहे। समझ में आई बात? क्या रहे? संतुलित अवस्था में रहे। संतुलित अवस्था कहने का मतलब है कि 9 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी वजह से इस Q के ऊपर और इस 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से Q के ऊपर जो बल लग रहा है वो दोनों बलों का योग जो है वो कितना हो जाए? इस Q के ऊपर 0 हो जाए। वरना तो ये Q अगर एक तरफ लगेगा ज़्यादा तो उधर भागेगा, अगर उधर से ज़्यादा हुआ इधर भागेगा, मतलब ये भागता रहेगा। तो इसको क्या करना है? रोक के रखना है। रोक के रखना है मतलब दोनों की तरफ से लगने वाला बल का योग 0 हो जाए। ठीक, अब ये हम कैसे पता करेंगे? तो हम इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे और ये डायग्राम बना दिया। ये है A बिंदु, ठीक, और इधर है हमारा B बिंदु। A बिंदु के ऊपर हमने आवेश रखा 9 इलेक्ट्रॉन और बिंदु B के ऊपर हमने रख दिया 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश। इन दोनों के मध्य में कहीं पर भी मान लो मैंने यहाँ Q आवेश रखा। ठीक है, अब देखिए आपसे इसने क्या बोला है? Q आवेश रखा है और ये क्या है? 4e, यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? इसको इधर भगाएगा। तो मान लो इसकी वजह से इधर भाग रहा है तो इधर बल क्या लग रहा होगा? F डैश या F1 लग रहा है, सपोज करिए। ठीक, अब ये 9 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको इधर भगाएगा। इधर भगाएगा तो इधर क्या आवेश लगेगा? F2 मान लो। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अगर हमें इस निकाय को क्या रखना है, और एक सेकेंड, ये जो है Q, इससे मान लीजिए R दूरी पर रख दिया। अच्छा, R बोला है इसने खुद ने, तो आप X मान लो। ठीक है, कितनी दूरी मान लो? X दूरी पर।
तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी? अरे भाई r माइनस एक्स, क्योंकि r बड़ा होगा ना, r तो टोटल है, तो x इधर है तो ये r माइनस एक्स हो गई। अब देखिए हमने क्या बोला है कि इस सिस्टम को क्या रखना है? संतुलन में। संतुलन में रखने का मतलब हुआ कि जो F1 बल है और जो आपका F2 बल है, इन दोनों बलों का योग कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो F1 बल है वो माइनस ऑफ F2 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो बस, लेकिन आपको बता दूं परिणाम में तो क्या होंगे? F1 F2 इक्वल होंगे, केवल क्या होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? F1 निकालेंगे। F1 यानी कि 9E और Q के मध्य में कितना बल लग रहा है? तो बल कितना लगता है? K। Q1 को मान लो Q, Q2 का मतलब 9E, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी है? x है तो x स्क्वायर। ये हो गया। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या? F2 कितना आएगा? K का K, Q और 4E हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा? दूरी का स्क्वायर यानी r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों को क्या करेंगे? अरे इन दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल। तो इसका करेंगे पार्टीशन, पहले कर दिया पार्टीशन। अब इधर क्या हो जाएगा? के क्यू इंटू 9E अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के क्यू मल्टीप्लाई 4E अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इधर से करेंगे काटा पिटी, के से के, क्यू से क्यू, ई से ई, के से के, क्यू से क्यू, ई से ई। ठीक, सब उड़ गया। अब जो बचा है उसको लिख लो। इधर क्या बचा? 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर में 4 अपॉन 9, ये होगा। अरे भाई इसको कुछ नहीं करा, देख लो, कंफ्यूज मत होना। ये जो है इसको यहाँ भेज दिया और इसको उठा करके यहाँ ले आया, बस ये इधर चला गया तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बना। मैंने इसको पूरे की पावर में बना दिया। अब आगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर, ये क्या लिखा है? ये क्या है रे? ये है 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, है या नहीं है? तो ये हम यहाँ लिख देंगे 2/3। क्यों? अरे भाई देखो, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? ए इक्वल टू बी होगा, बस। तो यही तो करा, ये हो गया इक्वल। इधर से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3r माइनस 3x बराबर में 2x। ठीक है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? x की। तो ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3r बराबर 5x। 3r बराबर 5x। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था, समझ में आ ही चुका है, इतनी चीज़ें तो आती है। तो यहाँ से अगर हम x बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अरे x बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? x बराबर हो जाएगा 3r अपॉन में 5। ठीक है, एक मिनट, क्या हो जाएगा? 3r अपॉन में 5। यही तो हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। बस यही तो क्वेश्चन था यार। बच्चा लोगों समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया बच्चा? बस समझ में आ गया क्या बच्चों? और बच्चों समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूला कर यार। भूलता है ना तो फिर इधर क्या है बच्चों, सर को होता है थोड़ा सा टेंशन कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, और बच्चों को समझ आ रहा है तो उसका फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एक कॉन्सेप्ट नया सा, या उससे पहले एक क्वेश्चन दूं आपको? चलिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है मुझे करके बताना है। आप क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन है 4 समान आवेश, यानी कि 4 इक्वल चार्जेस है, प्रत्येक
2 माइक्रोकूलम का एक्स अक्ष पर स्थित है। ये क्रमशः 0.248 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। परिणामी बल ज्ञात करो। 4 समान आवेश है और उस चारों आवेश यानी प्रत्येक जो आवेश है उसका आंसर कितना, मतलब वो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर स्थित है। और इनकी जो दूरी है स्थित होने की वो कितनी है 0, पहले 1 है केंद्र के ऊपर, फिर 2 सेंटीमीटर दूरी पे, फिर 4 पे, फिर 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। अब 2 सेंटीमीटर पर स्थित जो आवेश है उसके ऊपर परिणामी बल कितना होगा वो आप लोगों को मुझे ज्ञात करके बताना है। इसका सॉल्यूशन आप व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं और आप इसका आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो सीखा है वो सीखा है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है और जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो यानी छोटी छोटी क्लास इसलिए केवल ले रहा हूं ताकि आप लोगों के जो है दोस्तों छोटी छोटी क्लास में नोट्स अच्छे से बन जाएंगे। बड़ी क्लास लूंगा आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे और सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। आपका फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है मैं कोर्स 70% तक हो चुका होगा। हमारा ये 3rd टॉपिक चल रहा है यार, और बाकी के 2-3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो एक एक दिन के ही है। एक वीडियो बनाऊंगा 2-2 घंटे की और काम कंप्लीट उनका। तो आप कोर्स का टेंशन मत लीजिए, केवल पढ़ाई पर फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के जो सेशन लाए गए हैं मॉडल क्वेश्चन, उसको भी आप देखिए तो ही हमें जो है मज़ा आएगा और आप लोगों से जो है और भी ज़्यादा वीडियो लंबे लंबे लाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आप इसी तरह बने रहिएगा।